एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, आज मुझे साक्ष्य चाहिए कि कर्ण मुझसे श्रेष्ठ क्यों है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें सिद्ध करके दिखाता हूँ, कदाचित उसके पश्चात तुम्हें विश्वास हो जाए। तब अर्जुन कहते हैं, यदि फिर भी विश्वास ना हुआ तो। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वचन देता हूँ पार्थ, कर्ण की प्रशंसा तो दूर, मैं कर्ण का तुम्हारे समक्ष नाम तक नहीं लूंगा। तब अर्जुन कहते हैं, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ माधव। उन 2 स्वर्ण पर्वतों को देख सकते हो पार्थ, इन पर अब तुम्हारा अधिकार है और मैं यह चाहता हूँ कि इन दोनों पर्वतों को समान मात्रा में बांटकर इन ग्रामवासियों में दान कर दो। परंतु पार्थ, एक बात का स्मरण रखना, इन दोनों स्वर्ण पर्वतों का सारा स्वर्ण दान करना होगा। स्वीकार है तुम्हें? तब अर्जुन कहते हैं, मुझे स्वीकार है, आज्ञा दीजिए माधव। और अर्जुन स्वर्ण पर्वतों को दान करने के लिए चले जाते हैं। अब अर्जुन ग्रामवासियों से कहते हैं, ग्रामवासियों, मैं पांडव पुत्र अर्जुन यह घोषणा करता हूँ कि यह दोनों स्वर्ण पर्वत समान मात्रा में विभाजित करके आप सभी को दान में दिए जाएंगे। इसलिए आप सभी एक पंक्ति में खड़े हो जाएं और अपना अपना भाग लेकर आगे जाएं और विश्वास रखें कि आप सभी को एक समान मात्रा में स्वर्ण मिलेगा। अब ग्रामवासी यह सुनकर पांडवपुत्र अर्जुन की जय जयकार करने लगते हैं। अर्जुन ग्रामवासियों से थोड़े समय विश्राम करने के बाद वितरित करेंगे, यह कहकर भगवान श्री कृष्ण के पास फिर से लौट आते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, क्षमा चाहता हूँ माधव, परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपकी यह परीक्षा कब खत्म होगी। अभी तक तो मैं आधा पर्वत भी नहीं बांट पाया हूँ और थकान सा अनुभव कर रहा हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, अभी तो तुम्हारी परीक्षा का आरंभ ही हुआ है और तुम इतना शीघ्र ही थक गए। अब अर्जुन कहते हैं, थक तो मैं गया हूँ माधव, लेकिन पराजय स्वीकार नहीं करूँगा। क्षमा चाहता हूँ माधव, परंतु अभी तक आपकी इस परीक्षा में आपका उद्देश्य समझ में नहीं आया है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है पार्थ, मैं तुम्हें अपना उद्देश्य बताता हूँ। इस कहानी का दूसरा कोण तुम्हारे सामने लाता हूँ। अब तुम्हें स्वर्ण नहीं बांटना है, यहाँ खड़े रहकर यहाँ जो कुछ भी घटित होगा उसका साक्षी बनना है। अब भगवान श्री कृष्ण कर्ण को बुलाकर कर्ण से कहते हैं, मित्र, एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए तुम्हारी सहायता चाहिए मुझे। बड़े समय से इस कार्य को पूरा कैसे करूं उसके विषय में सोच रहा था और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे अतिरिक्त इस कार्य को और अधिक उत्कृष्टता से कोई नहीं कर सकता। अब कर्ण कहते हैं, यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपना मंतव्य पूर्ण करने के योग्य समझा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो 2 स्वर्ण पर्वत देख सकते हो मित्र, अब इन स्वर्ण पर्वतों पर तुम्हारा अधिकार है और मैं चाहता हूँ कि तुम इन दोनों पर्वतों को समान मात्रा में बांटकर इन ग्रामवासियों को दान कर दो। परंतु एक बात का स्मरण रखना मित्र, इन दोनों पर्वतों के सारे स्वर्ण को दान करना होगा। अब कर्ण भगवान श्री कृष्ण से आदेश लेकर स्वर्ण दान करने के लिए चले जाते हैं। अब कर्ण ग्रामवासियों से कहते हैं, मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन करता हूँ कि ये दोनों स्वर्ण पर्वत अब आपके अधीन है। आप सब जाकर इस सारे स्वर्ण को समान मात्रा में बांट लें। अब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हें यह स्वर्ण इन ग्रामवासियों में बांटना था, परंतु तुम भी इन ग्रामवासियों की भांति इस स्वर्ण के प्रति आकर्षित हुए। कदाचित तुम स्वर्ण को ऐश्वर्य और सम्मान प्राप्त करने की वस्तु समझते हो। तुमने अपने अनुमान इस स्वर्ण को इन ग्रामवासियों में दान किया, परंतु तुम्हें इसका ज्ञान नहीं था कि किसको कितनी आवश्यकता है। परंतु कर्ण के मन में इस स्वर्ण को लेकर कोई आकर्षण, कोई लालच नहीं था पार्थ, और ये सब वो ग्रामवासियों में दान करके वापस लौट गया। पार्थ, जिस पर दान करने का उत्तरदायित्व हो उसके मन में वस्तु के प्रति लोभ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे मन में यह इच्छा थी कि तुम्हारे न्यायपूर्वक दान करने पर यह लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, और कर्ण के मन में केवल कर्म करने की इच्छा थी पार्थ, फल पाने की नहीं। ये विकराल गुण, ये विरक्ति मनुष्य का लक्ष्य पाने की, उसके दान करने के संकल्प को दर्शाता है। एक समय था पार्थ कि तुम केवल चिड़िया की आंख को देखते थे, परंतु आज तुमने चिड़िया की आंख को ही नहीं
बल्कि तुमने पूरी चिड़िया को ही देख लिया। उसकी चाह पूर्ण करने की राह को देखा है। और यही अंतर है कर्ण में और तुम में पार्थ, वही अंतर जो एक सामान्य मनुष्य और एक विशेष मनुष्य में होता है। तब अर्जुन कहते हैं, मैं आपका तात्पर्य समझ गया माधव, और ये भी समझ गया कि आपके हृदय में कर्ण का स्थान मेरे स्थान से ऊपर क्यों है। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं पार्थ, ऐसा नहीं है, तुम भी मेरे लिए अत्यधिक प्रिय हो, परंतु जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जितना प्रेम जितना सम्मान मेरे हृदय में कर्ण के लिए है, उतना ही प्रेम उतना ही सम्मान तुम्हारे लिए भी मेरे हृदय में है पार्थ। परंतु कर्ण के प्रति मैं तुम्हारा दृष्टिकोण बदलना चाहता था पार्थ। जिस दृष्टि से मैं कर्ण को देखता हूँ, उसी प्रकार तुम्हें भी कर्ण को दिखलाना चाहता हूँ पार्थ। मैं तुम्हें यह बताना चाहता था पार्थ कि क्यों कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। तब अर्जुन कहते हैं, मैं समझ गया माधव, आप धन्य हैं। तो ये था भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। उम्मीद करता हूँ यह संवाद आपको पसंद जरूर आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।